मैं डॉक्टर राजकुमार सिंह परमार, सहआचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय लालसोट, बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर को आज आपको पढ़ा रहा हूँ। और आज आपको मैथिली शरणगुप्त का आपको मैं पहले पढ़ा चुका था। हरिओद उपाध्याय कृत प्रिय प्रवास जो उनका महाकाव्य है, उसके संदर्भ में आज आपको बता रहा हूँ। हरिओद उपाध्याय बहुत ही सीधे सरल व्यक्तित्व के धनी हैं, प्रोफेसर रहे हैं और उन्होंने अपनी कल्पना के आधार पर राधा के व्यक्तित्व को आधुनिक मूल्यों से भी जोड़ दिया। रीतिकालीन कवियों ने, भक्तिकालीन कवियों ने राधा के जिस स्वरूप का वर्णन किया है, भक्ति काल में राधा का जो वर्णन नहीं हुआ, जो रीतिकालीन कवियों ने किया है। रीतिकालीन कवियों ने राधा के संयोग और वियोग पक्ष को कई जगह इस प्रकार वर्णित कर दिया कि राधा एक प्रेमिका है, प्रेयसी भी है, प्यार की उन्मुक्त चाहत है, कृष्ण के बिना रह नहीं सकती। और कई बार तो राधा और कृष्ण में इतना राधा के मन में है कि वो कृष्ण का ही स्वरूप बन गई है। लेकिन हरिओद उपाध्याय ने जब आधुनिक हिंदी कविता में खड़ी बोली का प्रयोग करते हुए प्रिय प्रवास जैसा महाकाव्य लिखा। प्रिय प्रवास यानी जिस प्रियतमा का पति प्रवास पर हो, यानी कहीं बाहर गया हुआ हो और वो प्रियतमा, वो पत्नी अकेली हो। तो एक ऐसा समय आता है कि भगवान कृष्ण ब्रज को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और वहाँ वो कंस को मारते हैं, यादव कुल की स्थापना करते हैं। इधर राधा अकेली रह जाती है। राधा कृष्ण के वियोग में बहुत व्यथित होती है, दुखी होती है और जितने भी पथिक ब्रज से मथुरा जाते हैं उन सबको अपना संदेश कृष्ण तक पहुंचाने के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ राधा ने अपना जो दूती है, अपना जो संदेश वाहक है, वो वायु को बनाया है, हवा को बनाया है, पवन को बनाया है। क्योंकि राधा जानती कि कई संदेश वाहक ऐसे हो सकते हैं जो मेरे प्रियतम कृष्ण तक नहीं पहुंच पाएंगे। उनका वैभव बड़ा है, उनकी व्यस्तताएं बहुत हैं, पता नहीं किससे मिलें किससे नहीं मिलेंगे। लेकिन राधा जानती है कि कृष्ण पवन से तो जरूर मिलेंगे, क्योंकि हवा तो हर उस स्थान पर पहुंच सकती है जहां कोई नहीं पहुंच सकता। तो पवन को अपनी दूती बना के, वायु को अपनी दूती बना के राधा अपने प्रियतम श्री कृष्ण तक अपना प्रेम भरा संदेश भेजती है और उनके वियोग में काटे जा रहे दिनों में जो पीड़ा झेलती है उसका ही वर्णन करती है। लेकिन राधा प्यार में उद्वेलित नहीं होती, मर्यादा नहीं तोड़ती, कृष्ण को भला बुरा नहीं कहती, कोई शिकायत नहीं करती, बल्कि राधा एक आदर्श प्रेमिका बनकर, एक आदर्श नारी बनकर अपने मन के उद्गारों को, अपने मन की पीड़ा को, अपने मन के दर्द को पवन के माध्यम से कृष्ण तक पहुंचाना चाहती है कि जैसे ये पवन उनको स्पर्श करेगी तो कृष्ण को मेरी याद आ जाएगी, और याद आ जाएगी तो कृष्ण शायद अगर मुझे याद कर लेंगे, मेरी सुध आ जाएगी, हो सकता है मेरे पास वापस आ जाए, हो सकता है कुछ स्मृतियां भेज दें अपनी, हो सकता है कोई संदेश भेज दें। ऐसा ना हो कि कृष्ण मुझको भुला दें। तो प्रिय प्रवास आप समझ रहे हैं ना, राधा का अपने प्रवासी पति कृष्ण के प्यार में
उद्वेलित होना, लेकिन मर्यादा में। राधा जो वायु को कहती है कि तू इस तरह से जाना, दिन रात व्याकुल रहती है, कभी काक को देखकर, कभी ठंडी हवा को देखकर, कभी कोयल की वाणी को सुनकर, कभी किसी गाय के रमाने को देखकर वो सोचती है जैसे कृष्ण मेरे आसपास है, लेकिन वो यथार्थ में नहीं है, क्योंकि राधा को तो वास्तविकता पता है कि कृष्ण मेरे पास नहीं है, वो मथुरा है। तो राधा वायु को, पवन को दूती बनाकर जब अपनी बात कहती है, तो पवन को इतने इतने सख्त निर्देश या हिदायत है या अनुशासन में रहने की बात कह सकती है कि तू मेरे प्यार भरा संदेश लेके जा तो रही है, लेकिन रास्ते में जाते समय तुझे कई फूल मिलेंगे जिन पर भौरे बैठे होंगे, तेज मत चलना, भौरे भौरी को कष्ट हो जाएगा। पेड़ पौधे ज्यादा मत हिला देना, विघ्न हो जाएगा। नदियां पड़ेंगी, थोड़ा सा पानी लेके ठंडा आराम कर लेना। अगर मेरे कृष्ण किसी काम में व्यस्त हों तो उनको परेशान मत करना, उन्हें विचलित मत कर देना। और जब मेरा प्यार भरा संदेश अप्रत्यक्ष भाषा में कृष्ण तक पहुंच जाए तो उनकी कुछ निशानी, उनका कहे गए हुए और कुछ शब्द ले आना और कुछ ही नहीं मिले तेरे को, तो भगवान कृष्ण के चरणों की धूल से लिपटा हुआ हवा लेके आया। जो उनके चरणों से लिपटी तो धूल भी साथ ले आएगी, हे पवन, तो मैं उसे शरीर से लगा के धन्य हो जाऊँ। मुझे लगेगा कि मैंने मेरे पति के चरणों का स्पर्श कर लिया, मैंने उनके साक्षात दर्शन कर लिए। इस प्रकार का त्याग, इस प्रकार की भावना राधा के चरित्र में, ये रीतिकाली राधा नहीं है, ये अध्यासी उपाध्याय की राधा है, जिसमें प्यार की समस्त मर्यादा है, जीवन की समस्त मर्यादा है, जो अपने प्यार का समस्त दुख मनाकर भी दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहती, बल्कि दूसरों के कष्टों को भी हरण कर लेना चाहती है। किसी को कष्ट न हो जाए मेरे वजह से, इस प्रकार का राधा का थॉट है। तो ऐसी राधा का प्रिय प्रवास में मैथिली अद्वैत उपाध्याय ने किस प्रकार का वर्णन किया है वो आपको मैं बता देता हूँ। राधा के कैरेक्टर की सबसे विशेषता बड़ी आदर्श प्रेमिका है। वो प्रेम की आधुनिक युवतियों की तरह प्रेम की कठपुतली नहीं है, आदर्श प्रेमिका है। प्रेम एक पवित्र वस्तु है, आत्मिक वस्तु है, केवल शरीर मिलन का साधन नहीं है, आत्मिक वस्तु है। वो आदर्श प्रेमिका की तरह कृष्ण की अपने प्यार की उपासना करती है और अपने कृष्ण को अजन्मा देखना चाहती है, मुस्कुराते देखना चाहती है, किसी कष्ट में नहीं देखना चाहती, मर्यादाओं से युक्त है वो। इसलिए आदर्श प्रेमिका होते भी नारी जनित समस्त मर्यादाओं की वो पालना करती है। बाबू हृदय वाली है राधा, दूसरों को कष्ट में नहीं देख सकती। कौए हों, कोयल हों, बगीचे हों, भौरे हों, भ्रमरी हों, आने जाने वाले पथिक हों, उनको भी कहते उनको भी कोई कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसे सहज गति से जाना कि मेरा काम हो जाए, लेकिन दूसरों को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा सरल और ऐसा उदात्त व्यक्तित्व राधा का है जो हरिओम जी ने प्रिय प्रवास के माध्यम से बताया है। नारी सुलभ कोमलता उसके अंदर, नारी का हृदय बहुत कोमल होता है, सरल होता है, वो त्याग की प्रतिमूर्ति होती है। इसलिए संसार के जितने भी सृजन हैं उनमें सबसे बड़ा योगदान नारी का है। नारी ने विध्वंस नहीं किया है, सृजन किया है जीवन का, इसलिए वो हृदय से बहुत कोमल है, वो किसी को कष्ट नहीं दे सकती, अपने हृदय की समस्त धरोहर को मानव कल्याण के लिए अर्पित कर देती है। और विरह विधुरा है, वो विरह में व्याकुल है। उनका पति भगवान श्री कृष्ण उनके पास नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, इसलिए वो हर पथिक से, हर राहगीर से जब थक चुकी है तो फिर वो पवन को आधार बनाकर, पवन को अपनी दूती बनाकर अपने प्रियतम तक अपनी सारी बातें कह रही है। जैसे उनकी किताब में आता है, रो रो चित्ता सहित दिल को राधिका थी बिताती, आंखों को भी सजल करती, उन्मना थी दिखाती, शोभा वाले जजल भक्ति हो रही चातकी थी, और उत्कंठा थी परम प्रबला वेदना अर्ध। इस प्रकार जीवन
कि हर पल, हर दिन, हर क्षण केवल और केवल कृष्ण की याद करती रहती थी राधा, और नित्य प्रति अपने आंसू को चुपचाप अकेली पहुंच लेती थी और अपने विरह की पीड़ा को संसार को ज्यादा अवगत नहीं कराती थी। लेखक ने उनके मन के दर्द को यहाँ बताया है, लेकिन इतने दर्द में भी वो चाहती कि मेरे पति को, प्रकृति को, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को, राहगीरों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। बस हे पवन, मेरा संदेश कृष्ण तक पहुंचा। और परोपकार की बात है, अपने दुख में भी राधा दूसरों के कल्याण की कामना करती है, दूसरों का भला चाहती है। ये इस प्रकार से जो राधा का व्यक्तित्व है, एक आदर्श प्रेमिका, आदर्श नारी और जगत कल्याण की ऐसी प्रतिमूर्ति जो समस्त कष्ट पाकर भी सारे संसार का भला चाहती है, अपने प्रियतम का दर्द तो झेलती है, लेकिन संसार के किसी जीव को कोई कष्ट देना नहीं चाहती, बल्कि समस्त के कष्ट को स्वयं धारण करना चाहती है और समस्त जगत को सुख देना चाहती है। ऐसा व्यक्तित्व है प्रिय परमहंस की राधा। तो आज की बात यहीं पूरी होती है और अगले चैप्टर में हम अगले अध्याय की बात करेंगे। धन्यवाद।